बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम जिस आयत के बारे में बात करने वाले हैं वो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 या आयत नंबर 84। अच्छा जी, हज़रत यूसुफ का ये किस्सा है कि हज़रत यूसुफ जब वो छोटे से होते हैं, यानी कि 8 साल के कह लें या 10 साल के, तो उनके जो भाई हैं वो जेलसी की वजह से उनको एक कुएं में छोड़ आते हैं और आके उनके फादर या जो उनके जो वालिद होते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनको आके ये बताते हैं कि भाई यूसुफ को एक जानवर ने खा लिया है। और वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम होते हैं वो छोटे बेटे यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इसी चीज़ से को लेके जो है ना उनके जो बड़े भाई होते हैं वो जलते हैं। तो ये जेलसी की वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, ये इसको एक कुएं में छोड़ाते हैं और उधर जो है ना फिर ये मार खप जाएगा और आके वालिद को ये कहते हैं कि भाई अच्छा भाई वो उसको जानवरों ने खा लिया है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा जज्बाती एक कैफियत गुजरती है जिसका जिक्र जो है इस आयत में किया गया है। तो इस आयत को देखते हैं। असल में इसमें जो बात बयान की गई है ये अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल के तौर पे उभरती है, तो इसको मैं असल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फिर उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। इनकी आंखें बवजह रंज व गम के सफ़ेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे। अच्छा जी, ये जो आंखें सफ़ेद होने का ये जो मतलब है वो ये है कि भई जैसे आंखों में मोतिया उतर जाता है किसी के, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट आ जाना, तो उसको कहते हैं कि अच्छा जी ये आंखें जो है उनकी सफ़ेद हो चुकी हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है जब ये इस आयत को पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद जो लोग ज़्यादा रोते हैं तो उनको उनको जो है शायद वो मोतिये का मसला हो जाता है या उनकी आंखों में जो है वो मोतिया उतर आता है। तो इस चीज़ को मैं मेडिकली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आखिर ये कैटरैक्ट जो उनकी आंखों में हज़रत याकूब के हुआ था, तो क्या ये ज़्यादा रोने की वजह से हुआ था या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? अच्छा जी, इस आयत का अगर आप आखिरी जो वर्डिंग है वो उसको आप गौर से देखें तो वो ये है कि और वो गम को दबाए हुए थे। यानी कि पहले तो ये कहा गया कि उनकी आंखें बवजह रंज व गम के सफ़ेद हो चुकी थी और वो गम को दबाए हुए थे। देखिए, गम को दबाना ये होता है कि भई जैसे आप अपने जो आपका गम है, आपके जो जज़्बात हैं, अगर आप उनका इज़हार नहीं कर पाते हो, तो इस चीज़ को कहते हैं कि भई ये जो जज़्बात हैं वो आपने अपने अंदर रखे हुए थे और अपने अंदर इन दबाए हुए जज्बात को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेस्ड इमोशंस। तो ये आयत मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारा एक साइंटिफिक जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन किया है और वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मोतिया जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मोतिया आँख में उतरना क्या होता है। अच्छा, अब ये आँख आप जैसे देख रहे हो तो इसमें आप देखते हो कि बीना ऐसे एक आपको ब्लैक कलर का ऐसे सर्कल नज़र आता है, ठीक है जी। अच्छा, तो उस ब्लैक कलर का जो सर्कल होता है ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर जो एक होता है ऐसे, ये मैंने बिल्कुल अच्छा सा सर्कल नहीं बनाया, लेकिन इसके अंदर एक सर्कल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये सर्कल आपको नज़र आता है, यानी ये जो ब्लैक वाली ये चीज़ होती है, उसके अंदर भी आपको एक दायरा नज़र आता है। अच्छा, तो ये जो सर्कल होता है इसके जो पीछे है ना आपका लेंस असल में पड़ा होता है। तो अगर आप बच्चों की आँखें देखें ना तो ये एक जो लेंस होता है आपको बिल्कुल शफ़ाफ़ नज़र आता है। लेकिन अब जो बूढ़े हैं अक्सर ज़ाहिर है मोतिया भी उनमें ही देखने को आता है नज़र। तो मोतिया जो है उनमें आप देखते हो कि उनका जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, यानी ये वाला जो सर्कल है ना, तो इसमें ये सफ़ेद किस्म की आपको ये नज़र आता है, यानी ये क्लाउडी नज़र आता है। तो ये इतना जो है ना शफ़ाफ़ नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसे आप कहते हो कैटरैक्ट या आँख में मोतिया उतर जाना, ठीक है। तो ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो जो ज़्यादा मेडिसिन अभी नहीं पढ़ते लेकिन वो फिर भी मुझे फॉलो करते हैं, तो वो फिर ये है कि शौक से वो सारा कुछ जो है वो समझना चाहते हैं। तो ये असल में उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैटरैक्ट क्या होता है। कैटरैक्ट ये होता है कि ये जो आपका जो लेंस होता है जब वो वाइट कलर का हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि आँख का लेंस शफाफ तरह का दिखता है, लेकिन जब वो सफ़ेद रंग का बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी की तरह जो है ना, जब वो नज़र आना शुरू होता है आपकी आँख में, तो इसे कहते हैं कैटरैक्ट या आँख में मोतिया उतर जाना। अच्छा जी, अब इस आयत की बात करते हैं। तो इसमें जो है ना आंखों का सफ़ेद होना दरअसल मोतिया जो है ना उसी की तरफ इशारा है या कैटरेक्ट की तरफ इशारा है। लेकिन इसमें जो एक जो चीज़ है वो ये है कि भाई यानी कि क्या ज़्यादा रोने से भाई, अच्छा भाई क्या कोई बंदा जो है उसमें प्री मेच्योर कैटरेक्ट हो सकता है। जैसे अब कोई बहुत ही जज्बाती सी लड़की हो तो वो समझे कि अच्छा भाई मुझे भी कैटरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैं हर वक्त रोती रहती हूँ। तो इसका जो है ना रोने से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये एक प्रूवन फैक्ट है कि भाई रोने की वजह से आपकी आंख में जैसे
जैसे प्री मेच्योर कैटरेक्ट होता है, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। रोने से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन इस जो आयत है ना, इसमें जो नेक्स्ट जो अच्छी सी बात बताई गई थी कि उन्होंने अपने जज्बात को दबाया हुआ था, ठीक है जी। तो ये सारी असल में समझने की बात है। तो जज्बात को दबाना जो है ना, इसको आप साइकोलॉजी में या साइकेट्री में इसे आप कहते हो कि जी ये रिप्रेस्ड इमोशंस थे इनके अंदर, यानी दबे हुए जज्बात थे। यानी किसी को लेके कोई भी गम था, गुस्सा था, जिसका जो है ना वो इजहार नहीं किया गया, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे गम ज़दा होते हैं तो हम किसी जैसे अपने फैमिली मेम्बर को या आप जो है वो किसी के सामने भी जो है ना अपने वो दुख की दर्द की जो है ना दास्तान बयान कर देते हैं। लेकिन आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि भाई कोई सुनता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाज़ औक़ात गम की स्टोरी सुनाने से बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे। तो गम आप जो है ना अगर उसको दबाते हो, या फिर गुस्सा जो है ना आपको पता है कि ये भी एक नेगेटिव इमोशन है, उसको भी दबाते हो, तो ये जो जज्बे हैं ये आपके अंदर जो है ना, इनको जिस चीज़ का नाम दिया जाता है कि रिप्रेस्ड इमोशंस, यानी कि आपने एक चीज़ अपने दिल में छुपाई है, अपने दिमाग में छुपाई है, और वो अंदर ही अंदर जो है ना आपको स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कहते हो कि भाई ये जो है इन्होंने गम को दबाया हुआ था, और इसी वजह से जो है वो एक स्ट्रेस की कैफियत में चले गए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अब देखें हर जगह आप अपने जो है ना जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे अब जैसे कोई बूढ़ा भी इंसान हो तो वो भी अगर अपने किसी बच्चे को लेके बैठ के रोता रहे, तो जो इसके इर्द गिर्द जो उनके जो केयर टेकर्स बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को माइंड करते हैं। वो कहते हैं कि भाई क्या है, भाई आपको हम नज़र नहीं आते, तो आप उन्हीं को लेके जो है ना आप रोते रहते हैं। तो फिर वो ऐसे में जो बेचारे बूढ़े बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अंदर ही अंदर जो है ना वो घुटते रहते हैं, और अपने जज्बात का जो है ना वो इजहार नहीं कर पाते, और अंदर ही अंदर उनके अंदर जो है ना वो स्ट्रेस बढ़ती रहती है, ठीक है जी। तो सारी जो असल में बात है वो इस स्ट्रेस की वजह से है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आपके अंदर वक्त से पहले कैटरेक्ट जो है ना वो हो सकता है, यानी कि जिसे आप कहते हो कि प्री मेच्योर कैटरेक्ट। यानी एक तो यह है कि देखें जैसे कोई बहुत बूढ़ा हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, या 60 के बाद भी अब तो ज़ाहिर है कि वो मोतिया उनकी आंखों में नज़र आना शुरू हो जाता है। ये एक एजिंग का प्रोसेस है, ज़ाहिर है कि हमारी हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो कि भाई अब जैसे कोई 50 साल की उम्र का है, लेकिन उसमें जो है ना उसमें भी बाज़ औक़ात अगर आपको मोतिया नज़र आ जाता है, तो इसे आप कहते हो प्री मेच्योर कैटरेक्ट। तो प्री मेच्योर कैटरेक्ट का ताल्लुक स्ट्रेस से ज़रूर होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपको पता है कि जो आपका कॉर्टिसोल जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ा रहता है, तो अब ये जो कॉर्टिसोल है ये आपके अंदर जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज़ है वो पैदा करता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना, आप सोचें कि भई दरअसल ये यानी आपके अंदर कोई हार्मफुल से फ्री रेडिकल्स जो है ना ये पैदा कर देता है। फ्री रेडिकल्स का ये मतलब होता है कि कोई चार्ज जो है ना आपके सेल्स के वो बदलने लगते हैं, ठीक है। यानी कि कोई उसमें जो है ना जैसे एक सेल हो, ठीक है, तो उसका जो है ना चार्ज चेंज हो जाए, तो फिर जो है ना ये अपना चार्ज ठीक करने के लिए ये दूसरे सेल से जो है ना वो कम्युनिकेट करे, और या उससे जो है ना वो अपना चार्ज ठीक करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इससे जो है ना एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये इस तरह से ये चेन प्रोसेस चलता है, और ये इस तरह से सेल डैमेज होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का नाम होता है फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये चीज़ जो है ना वो सेल्स को जो है डैमेज करती है, और जब सेल्स को डैमेज करती है तो फिर वो क्या होता है कि फिर ज़ाहिर अब कैटरेक्ट जो है वो ऐसे बंदे में जिसके अंदर दबे हुए जज्बात थे, बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशंस थे, तो उसमें जो है वो स्ट्रेस की वजह से बाज़ औक़ात आप मोतिया देख सकते हो, डायबिटीज़ देख सकते हो, और उसमें कोई भी और चीज़ जैसे आप हाइपरटेंशन है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें ना देखें जज्बात का इजहार कर देना चाहिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आप बेशक जो है ना, अब ज़ाहिर है जैसे हमने कहा कि भई अब वो हर एक के सामने अपने दुःख दर्द बयान नहीं आप कर सकते। आजकल तो टाइम भी नहीं है लोगों के पास वो बैठ के आपको जो है ना वो सुने। तो इसका जो जो तरीके हैं जो लोग अक्सर इख्तियार करते हैं वो क्या करते हैं कि भई चलो भई एक डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब डायरी जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि भई आप डायरी अब लिख दी है तो उसको ज़रूर अब जो है वो टेबल पे सजाना है। उसको बेशक लिखा है तो उसके बाद फिर उसको कहीं पानी में जाके बहाएँ, उसमें जो भी लिखा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कोई ऐसी बातें होती हैं प्राइवेट हैं, तो वो किसी के भी हाथ लग जाएँगी, तो फिर वो ज़ाहिर है कि मुश्किलात हो जाएँगी। तो डायरी लोग लिखते हैं, फिर कुछ लोग जो है वो पेंटिंग्स करते हैं, और पेंट के ज़रिए जो है ना वो अपने जज़्बात का इज़हार कर देते हैं, ठीक है। या फिर देखें आप, या कुछ भी है, जैसे अब कोई भी गम है, जैसे मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि कोई जैसे आप किसी ओपन प्लेस में चले जाएँ, ठीक है।
اور اوپن پلیس ظاہر ہے کوئی بیچ ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہو، تو وہاں جا کے آپ اونچا اونچا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو نا کسی سے، جو کہ آپ کہہ نہیں پاتے ہو، تو وہ آپ کہہ دو، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اندر کی جو گھٹن ہے نا وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ یعنی جو بھی ہے کسی پہ آپ جو ہے کچھ اس کو مطلب آپ کو کوئی بری بات ہے کوئی ذہن میں کچھ ہے، تو وہ ان جذبات کا کہیں پہ اظہار کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب میں تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ کبھی مجھے کسی پہ غصہ ہو تو میں اکثر خواب میں اس بندے سے لڑائی کر رہی ہوتی ہوں، تو وہ یعنی ظاہر ہے یہ ہر وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی یہ چیز میں ظاہر کرتا ہے کہ بھی میرے سب کانشیس میں ایک جو ہے نا وہ جذبہ ہے بیٹھا ہوا کہ بھی ظاہر ہے مجھے کچھ بات بری لگی، لیکن میں کسی کو اگر فیس ٹو فیس آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوابوں میں جو ہے نا اس بندے کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو اس طرح سے، تو یہ بھی نشانی ہے کہ بھی ریپریسڈ ایموشنز آپ کے اندر ہیں، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کسی بھی طرح ان ایموشنز کو جو ہے نا چینلائز کر دینے چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اندر دبے ہوئے رہیں اور اس کو جو ہے نا پرابلم ہمیں کریٹ کریں اور ہمیں جو ہے نا وہ افیکٹ کریں۔ اب کچھ لوگ گانا گاتے ہیں، اب گانا ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی کانسرٹ میں گانا گانا ہے، یا کوئی بھی گانا جو آپ کے جذبات کا نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ گانا گا سکتے ہیں اپنے کچن میں بیٹھ کے، کچھ بھی ہے اکیلے میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نا آپ کے اندر کی جو ایک ہوتی ہے نا جو یعنی جو نیگیٹو انرجی بعض اوقات یہ آپ کی چینلائز کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ جناب یہ تھی آج کی سٹوری اور آج کی بات اور ہماری آیت، تو امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نئی نئی سی باتیں، اچھی اچھی باتیں ملی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔